नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। एटी 100 करोड़ से 159 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनकर तैयार, 15 जून के बाद होगा उद्घाटन। हिमाचल में 159 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनकर उद्घाटन को तैयार है। 4 लेन पर करीब 8100 करोड़ की राशि खर्च हुई है। वहीं 15 जून के बाद 4 लेन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस 4 लेन के उद्घाटन को लेकर आने की संभावना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेक व्यू कैफे में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी सहयोग के लिए आभार जताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के बेहतर प्रयासों के चलते हिमाचल में कैंची मोड़ से नेर चौक से पंडोह से टकोली, टकोली से कुल्लू 4 लेन उद्घाटन के लिए तैयार है। वहीं कुल्लू से मनाली के लिए भी 4 लेन सड़क बनेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिमाचल में 10,344 करोड़ के 4 लेन की राशि खर्च कर 159 किलोमीटर का 4 लेन बनेगा। इससे करीब 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी। उन्होंने कहा कि 4 लेन शुरू हो जाने के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, हिमाचल की जनता को लाभ होगा, एम्स बिलासपुर में पहुंचना आसान होगा। टीसीसी बरमाणा के चलते स्वारघाट एनएच पर बढ़े हुए ट्रैफिक बोझ से भी निजात मिलेगी। सरकार से मंजूरी का इंतजार, जल्द होगी एफआईआर। पेपर लीक मामले में 3 पोस्ट कोर्ट में मांगी है अनुमति। कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में विजिलेंस जल्द ही एक और एफआईआर दर्ज करेगी। विजिलेंस की एसआईटी अभी कई पोस्ट कोर्ट की परीक्षाओं की जांच कर रही है। जेओआईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस 3 पोस्ट कोर्ट की परीक्षाओं में सरकार से अनुमति मिलने के इंतजार में है। प्रदेश सरकार से अनुमति मिलते ही विजिलेंस जेओआईटी 817 जेई सिविल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के पोस्ट में एफआईआर दर्ज करेगी। विजिलेंस इन 3 पोस्ट कोर्ट की परीक्षा में एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी है। सरकार ने से इन पोस्ट में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मिलेगी तो विजिलेंस तीनों परीक्षाओं में एफआईआर दर्ज करेगी। पेपर लीक मामले में अधिकतर पोस्ट कोर्ट की जांच से आयोग के सचिव के तार जुड़ रहे हैं। विजिलेंस अब तक दर्ज की कुछ एफआईआर में आयोग के सचिव का नाम शामिल किया है। पेपर लीक मामले में विजिलेंस की जांच पोस्ट कोड 817 जेई सिविल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जांच में कई अहम साक्ष्य मिले हैं। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि आयोग के कर्मचारियों के कई रिश्तेदारों ने इन पोस्ट कोड की परीक्षा पास की है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस इन साक्ष्य के आधार पर जल्द ही पेपर लीक मामले में 3 और अलग से एफआईआर दर्ज करेगी। विजिलेंस ने अभी तक कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई विभिन्न पोस्ट कोड की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले 6 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। भाजपा में बागियों की वापसी नामुमकिन, ऊना में गरजे राजीव बिंदल। अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। जिन नेताओं के बगावती सुरों के कारण विधानसभा चुनावों में भाजपा को हारता मुक्त देखना पड़ा, ऐसे नेताओं की घर वापसी के विषय में पार्टी को विचार नहीं करेगी। ऐसे किसी भी नेता को पार्टी में वापस लेने का सवाल खड़ा नहीं होता। यह बात ऊना जिला भाजपा मुख्यालय में रविवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कही। भाजपा में अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी का अनुशासन तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध मीडिया में सार्वजनिक बयानबाजी कर जवाहर सिंह ने पार्टी अनुशासन को तोड़ा है, इसके चलते उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में जाकर पार्टी हित के विरुद्ध बात करना पार्टी लोकतंत्र नहीं बल्कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुना जाएगा। पार्टी मंच पर कार्यकर्ता अपनी बात खुलकर रख सकते हैं, उन्होंने पूरी तवज्जो दी जाएगी, लेकिन मीडिया व सोशल मीडिया पर पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनावों में प्रदेश में हार के क्रम को तोड़ेगी। लोकसभा चुनाव स्थानीय व प्रादेशिक मुद्दों पर न लड़े जाकर केंद्रीय मसलों पर लड़े जाते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पिछले 9 वर्ष में मोदी सरकार ने देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के हितों की चिंता की है। इसके लिए सरकार ने राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई है। लोगों का विश्वास मोदी सरकार के साथ है। इसके चलते लोकसभा चुनावों में भाजपा हिमाचल प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करेगी। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। मात्र 6 महीने में ही लोग स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने झूठी गारंटियों के बल पर सत्ता हथियाई है।
कांग्रेस ने झूठी गारंटियां देकर चुनावों में जनता को धोखा देने के अपने मंसूबों में जरूर कामयाबी पाई। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिला भाजपा अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर रामकुमार, हरपाल सिंह गिल भी मौजूद थे। 1500 रुपए की पहली 4 किस्तें हर माह मिलेंगी, फिर 6 महीने के एक साथ मिलेंगे 9000। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति जिला के स्पीति क्षेत्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने वाली इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। स्पीति क्षेत्र की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की पहली 4 किस्तें हर माह मिलेंगी, फिर 6 माह के एक साथ 9000 रुपए मिलेंगे। 1 जून से योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। सितंबर तक 1500 रुपए की राशि प्रतिमाह बैंक या डाकघर के खाते में दी जाएगी। इसके बाद 6 माही आधार पर पैसा दिया जाएगा। सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए तहसील कल्याण अधिकारी काजा के पास आवेदन करना होगा। 18 से 59 वर्ष की आयु वाली स्पीति की स्थायी निवासी महिलाएं और बौद्ध भिक्षुणियां योजना के तहत 1500 रुपए लेने के लिए पात्र होंगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर यह घोषणा की थी। स्पीति क्षेत्र में करीब 46% आबादी महिलाओं की है। यह योजना इस क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होगी। सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को निर्धारित प्रपत्र पर तहसील कल्याण अधिकारी काजा के पास आवेदन करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ वैध आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक डाकघर खाता संख्या के लिए पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड व राशन कार्ड की छाया प्रति, पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुण की ओर से जारी प्रमाण पत्र देना होगा। योजना के तहत ऐसी महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर होगा। भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी और वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता महिलाओं को भी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी लाभार्थी के खिलाफ यदि अपात्र होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी आवश्यक जांच तहसील कल्याण अधिकारी की ओर से की जाएगी। ऐसे लाभार्थी की निधि तत्काल कल्याण अधिकारी की ओर से रोक दी जाएगी। जांच पूरी होने के बाद इस बाबत आगामी फैसला लिया जाएगा। टांडा में ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू की सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। ओपन हार्ट सर्जरी। आईजीएमसी शिमला के बाद अब टांडा मेडिकल कॉलेज में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए यहाँ ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू की पर्याप्त सुविधा है। 25 से 30 रुपए की जो आधारभूत सुविधाएं सर्जरी के दौरान तुरंत चाहिए वे जल्द खरीदने के आदेश जारी किए जाएंगे। आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के 3 डॉक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर बीते दिन निरीक्षण के लिए यहाँ गए थे। निरीक्षण पूरा करने के बाद टीम शिमला लौट आई है। ऐसे में अब ओपन हार्ट सर्जरी शुरू करने संबंधी टीम अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी को सौंपेगी। करीब 4 से 5 दिन में यह रिपोर्ट सरकार को पहुंच जाएगी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में साल 2005 के बाद से ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। 3000 से अधिक मरीजों को अभी तक यह सर्जरी हो चुकी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में करीब 25 से 26 केस महीने भर में किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ भीड़ रहती है तो पीजीआई में ऑपरेशन होते हैं। जो लोग दिल्ली और लुधियाना जाते हैं उन्हें 3 गुना पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अब सरकार आईजीएमसी के बाद टांडा में यह सुविधा उपलब्ध करवाना चाहती है। ओपीएस बहाल न होने पर भड़के बिजली बोर्ड कर्मचारी। 25 मई को प्रदर्शन। बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने पर कर्मचारी भड़क गए हैं। 25 मई को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई सर्विस कमेटी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के प्रस्ताव को शामिल नहीं करने पर कर्मचारी यूनियन ने बोर्ड प्रबंधन पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि अफसरशाही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने मई के वेतन में भी एनपीएस शेयर कटने का विरोध किया है। बोर्ड की कर्मचारी यूनियन और तकनीकी कर्मचारी संघ ने जल्द ओपीएस बहाल नहीं करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने से करीब 9000 कर्मचारियों को नुकसान होगा। पुरानी पेंशन बहाल होने पर रविवार को कर्मचारी यूनियन ने वर्चुअल बैठक कर बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बनाई। बिना लाइसेंस लिए बाहरी राज्यों की शराब लाने वालों की आएगी शामत।
हिमाचल प्रदेश में अब बिना लाइसेंस लिए बिक्री के लिए बाहरी राज्यों की शराब लाने वालों की शामत आने वाली है। प्रदेश के सभी सीमावर्ती इलाकों में बाहरी राज्यों से आने वाली शराब की धरपकड़ को 2 तरह की टीमें गठित कर दी गई हैं। सूबे के 13 राजस्व जिलों में कर एवं आबकारी विभाग ने इस विशेष अभियान को शुरू किया है। शराब तस्करी करने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी। इस कड़ी में रविवार को कर एवं आबकारी विभाग की विभिन्न टीमों ने नाकेबंदी कर बाहरी राज्यों से लाई जा रही 100 लीटर शराब को जब्त किया। कर एवं आबकारी विभाग ने सोलन, सिरमौर, बद्दी, ऊना, चंबा, कांगड़ा और नूरपुर में कड़ी निगरानी करना शुरू कर दिया है। हर जिला में बाहरी राज्यों से आने वाली शराब की धरपकड़ के लिए 2 विशेष टीमें बनाई गई हैं। विभाग के सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों की देखरेख में गठित टीमें नाके लगा रही हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों से संपर्क मार्गों पर यह विशेष टीमें नजर रखेंगी। बाहरी राज्यों से व्यावसायिक प्रयोग के लिए प्रदेश में अवैध तरीके से लाई जाने वाली शराब की गाड़ियों की धरपकड़ की जाएगी। उधर प्रदेश में तैयार होने वाली शराब की गुणवत्ता जांचने को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पहले ही शुरू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश में सप्लाई होने वाली शराब की फैक्ट्री से लेकर ठेकों तक मॉनिटरिंग की जा रही है। इन स्थानों पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। GPS लगे वाहनों में भी ही शराब की सप्लाई को अनिवार्य किया गया है। कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से अवैध तरीके से शराब को नहीं लाने दिया जाएगा। लेह में गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला, मनाली बाइक एसोसिएशन ने किया चक्का जाम, मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेह पहुंची मनाली की गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ से गुस्साए मनाली बाइक एसोसिएशन ने सोमवार को चक्का जाम कर दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लद्दाख बाइकर एसोसिएशन मुर्दाबाद के नारे लगाए और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। मनाली बाइक एसोसिएशन ने कहा कि लद्दाख में अभी तक इस मामले में FIR तक दर्ज नहीं हुई है। आरोप लगाया है कि लद्दाख बाइकर एसोसिएशन गुंडागर्दी पर उतर आया है। मनाली से लेह पहुंची गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, वहीं चालकों से भी मारपीट करने की धमकियां दी जा रही हैं। बता दें कि लद्दाख बाइकर एसोसिएशन और मनाली एसोसिएशन में विवाद चल रहा है। कश्मीर और हिमाचल के सेब पर जलवायु परिवर्तन की मार, 30% तक घट सकता है उत्पादन। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल व कश्मीर घाटी में इस बार मधुमक्खियां सेब के फूलों का परागण नहीं कर पाई। बेमौसम बारिश और ठंड से मधुमक्खियां मर रही हैं। माना जा रहा है कि इससे हर साल हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी में सेब का उत्पादन क्रमशः 30% व 25% घट सकता है। इसके उत्पादक किसानों विक्रेताओं की माली हालत पर बुरा असर पड़ेगा। व्यापारियों के अनुसार सेब की खेती से हिमाचल में सालाना 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। कश्मीर में यह आंकड़ा 8,000 से 10,000 करोड़ रहता है। यह राज्य की कुल GDP का करीब 10% है। फसल में 1 माह की देरी, विशेषज्ञों ने कहा। जलवायु परिवर्तन किसानों और बागवानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। इस बार इनकी फसल में करीब 1 महीने की देरी हुई। परागण नहीं होने से सेब उत्पादन 30 से 35% घट सकता है। तपिश से राहत पाने हिल स्पिन में उमड़े सैलानी, कारोबार में तेजी आने से कारोबारी उत्साहित। मैदानी राज्यों में तापमान बढ़ने के बाद सैलानी बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर शिमला पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। शनिवार के बाद रविवार को भी शिमला में खूब पर्यटक उमड़े। शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नालदेहरा में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ी। सैलानियों की संख्या बढ़ने से कारोबार में तेजी आने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से गर्मी बढ़ती है। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। बीते सप्ताह के मुकाबले इस हफ्ते अधिक संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया है। कार्ट रोड की लिफ्ट कार पार्किंग दोपहर 2 बजे पैक हो गई। इसके बाद पार्किंग के एंट्री पॉइंट पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया गया। पार्किंग से जैसे जैसे गाड़ियां बाहर निकलती गई, अन्य गाड़ियों को एंट्रियां दी गई। नगर निगम, मेट्रोपोल पार्किंग और पर्यटन विकास निगम की HHH पार्किंग के तीनों फ्लोर भी पैक रहे। रविवार को होटल हॉलिडे होम के नीचे भी से सड़क के दोनों ओर पार्क की गई गाड़ियों की कतार बैमलोई तक पहुंच गई। शिमला में सैलानियों ने रिज मैदान और मॉल रोड पर घूमने का लुत्फ उठाया। शिमला के जाखू मंदिर में रविवार को सैलानी माथा टेकने पहुंचे। संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में भी भारी संख्या में सैलानी दर्शन के लिए पहुंचे। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन शिमला के महासचिव मनु सूद ने बताया कि वीकेंड पर शिमला में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अगर मौसम साफ रहता है और गर्मी बढ़ती है तो हफ्ते के अन्य दिनों में भी सैलानियों की आमद बढ़ेगी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।